नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है सैमसंग A32 एमोलेड डिस्प्ले। ये सिर्फ इस मॉडल की मैं बात नहीं कर रहा। एमोलेड डिस्प्ले किसी भी मॉडल में अगर लगा हुआ है तो उसका लाइट सेक्शन आप का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कॉमन आईसी है SM3010, जो रेडमी, ओप्पो, वीवो ये सारे फ़ोनों में लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा फ़ोनों में एमोलेड डिस्प्ले के अगर एमोलेड डिस्प्ले आ रही है और आपको उसमें जो आईसी मैक्सिमम जो लगा हुआ है SM3010 लगा हुआ है। ओके, तो आज डायग्नोस करेंगे लाइट सेक्शन एमोलेड का और किस तरह से इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कहाँ पे किस कितने वोल्ट आते हैं, कितना जीआर आता है, वो सारे हम लोग ट्रेसिंग के साथ साथ जो है सो रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा सैमसंग का बोर्ड है, मैंने इस बोर्ड को लिया है, आप देख सकते हैं। और लाइट सेक्शन की मैं बात करूं तो ये हमारा लाइट सेक्शन है जो हार्डवेयर सॉल्यूशन में दिया हुआ है। ओके, तो हार्डवेयर सॉल्यूशन के अनुसार से पहले देखते हैं, फिर डायग्राम, फिर स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू से देखेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा। और ये चार्जिंग आईसी है और ये वीपीएस कॉइल से होते हुए ये वीपीएस जो है हमारा लाइट सेक्शन में जा रहा है। ध्यान रखिएगा, एमोलेड डिस्प्ले अगर आपके पास है, आ रहा है, तो एमोलेड डिस्प्ले में कम से कम तो 3 आपका इस तरह का कॉइल देखने को मिलेगा। फर्स्ट फर्स्ट कॉइल जो होता है, ये कॉइल होता है जो लाइट सेक्शन के लिए यूज होता है, लाइट सेक्शन के लिए। ओके, दूसरा जो यूज होता है आपका, जो टीएफटी में इसको VSP का लाइन बोलते हैं, और एमुलेट डिस्प्ले में इसको ELVDD के नाम से जाना जाता है। ओके, यानी कि प्लस, मैं फिर से लिख देता, +5 वोल्ट टीएफटी में बोला जाता है, और आपको ELVDD 4.6 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा एमुलेट डिस्प्ले में। तीसरा जो कॉइल होता है जो टीएफटी में बोला जाता है, इसको VSN, और एमुलेट डिस्प्ले में इसे बोला जाता है ELVSS। टीएफटी में आपको इसको -5 वोल्ट देखने को मिलेगा और ELVSS में आपको -4.4 वोल्ट ये देखने को मिलेगा। तो ये 3 कॉइल है। तीनों कॉइल जो है, अगर एमुलेट डिस्प्ले है तो जिस जगह पे लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन का जो आपका दिया हुआ है, दोनों एक ही में रहता है। आईसी लाइट सेक्शन का भी और ग्राफिक्स सेक्शन का दोनों एक ही आईसी में होता है मैक्सिमम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पता चल गया कि एमुलेट डिस्प्ले में क्या नेमिंग होता है, और आपका VSP VSN TFT में, और एमुलेट डिस्प्ले में ELVDD और ELVSS के नाम से होता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो है, देखिए, कोई भी मोबाइल रिपेयरिंग हम लोग करते हैं या स्टार्ट होता है रिपेयरिंग, तो फर्स्ट रिपेयरिंग जो है आपको क्या चेक करना है, आई इंस्पेक्शन, मीन्स आई टेस्टिंग। ओके, क्या चेक करना है, आई टेस्टिंग। आई टेस्टिंग क्या है कि आपको ये देखना है कि इस पर कोई काम किया है या नहीं, ये सारे कंपोनेंट्स आसपास का लगा हुआ है या नहीं। कोई भी सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये जो है लाइट सेक्शन की बात नहीं कर रहा। अगर आप कोई भी सेक्शन का रिपेयरिंग आप स्टार्ट करने जा रहे हैं या रिपेयरिंग करना चाहते हैं, तो फर्स्ट हमारा होता है कि कम से कम आप उसमें 2 या 3 मिनट बोर्ड पे आप टाइम दें, माइक्रोस्कोप पे लगाइए और अच्छे तरीके से उसे जो है आई टेस्टिंग कीजिए, आई इंस्पेक्शन कीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए बोर्ड का। अगर सील्ड वगैरह उतरा हुआ है, किसी ने काम कर रखा है, तो अगर आपके पास सील्ड नहीं है, यानी कि आप फर्स्ट टाइम ही मोबाइल को खोला है और आप चेक करने जा रहे हैं, डायग्नोस करने जा रहे हैं, तो तब तो कोई ज़रूरत नहीं है। मगर फिर भी बहुत ऐसे टेक्नीशियन हैं जो सील्ड हीट से निकालते हैं, काम करते हैं और फिर सील्ड जो है
लगा भी देते हैं। तो इस पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको पता करना है कि ये काम हुआ है या नहीं, किस किस एरिया में हीट लगा हुआ है, किस एरिया का कंपोनेंट मिसिंग है, कोई कंपोनेंट जला हुआ तो नहीं है, वाटर डैमेज तो नहीं है। ये सारे चीजें हमारा आई टेस्टिंग में पता चल जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है, लोग बोलते हैं जीआर वैल्यू, लोग बोलते हैं डायोड वैल्यू, वैल्यू, ठीक है, डायोड वैल्यू, जीआर वैल्यू, डायोड वैल्यू, या फिर इसको कहीं कहीं पे बोला जाता है रीडिंग, ठीक है। ये सारे एक ही नाम है, जीआर वैल्यू, डायोड वैल्यू, रीडिंग। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे लाइन में, जो लाइन को आप चेक कर रहे हो, उस लाइन का पता करना होता है कि ये शॉर्टिंग तो नहीं है, लीकेज कंडीशन तो नहीं है, हाफ शॉर्टिंग तो नहीं है, या वो लाइन जो है सो ब्रेक तो नहीं हो गया। ये सारे चीजें का पता हमारा जो है पुल टेस्टिंग, इसको बोलते हैं पुल टेस्टिंग। ये सारे चीजें आता है पुल टेस्टिंग में। ओके, पुल टेस्टिंग, पुल टेस्टिंग। तो ये सारा चीज हमें पता चल जाता है सेकंड स्टेप में। अगर ये लाइन इस तरह से अगर ब्रेक होगा, हाफ शॉर्टिंग में होगा, फुल शॉर्टिंग में होगा, या फिर ओपन लाइन होगा, तो यहाँ हमें फॉल्ट मिल जाता है, और इसी टाइम जो है हम फॉल्ट को सॉल्यूशन दे सकते हैं, यानी कि प्रॉब्लम जो है उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर शॉर्टिंग है तो सॉर्ट आउट कर लेंगे, उस पर काम करेंगे। और जो भी मेथड है, शॉर्टिंग निकालने के 3 मेथड हैं, जो मेथड आपको इजी लगे वो आप निकाल सकते हैं। ये सारे 3 मेथड 4 मेथड जो भी होते हैं शॉर्टिंग निकालने के लिए, ऑफलाइन क्लास में हम लोग बताते हैं और ऑनलाइन क्लास में भी बताया जाता है डीप में। सारे मेथड को स्टूडेंट के सामने चेक करवाया जाता है, दिखाया जाता है कि इस तरह से शॉर्टिंग जो है सो निकाला जाता है। ओके जी, तो नेक्स्ट हमारा है वोल्टेज टेस्टिंग, VOLT, वोल्ट टेस्टिंग। इसे बोला जाता है हॉट टेस्टिंग, यानी कि पावर सप्लाई दे के आप इसे क्या कर सकते हो, वोल्टेज चेक कर सकते हो। जो जो जिस लाइन पे वोल्टेज आना चाहिए उस लाइन पे वोल्टेज चेक करके हमें पता चलता है कि हमारा ये लाइन पे वोल्टेज प्रॉपर ओके है या नहीं है। नेक्स्ट, वोल्टेज चेक करने के बाद अगर जो लाइन को आप चेक कर रहे हो अगर वोल्टेज आ रहा है, तो नेक्स्ट हमारा जो है टेस्टिंग होता है आईसी के आसपास, नियर बाय जितना भी कंपोनेंट्स है। ये तो फुल टेस्टिंग में भी हम चेक कर लेते हैं, और अगर हॉट टेस्टिंग के बाद भी आप चेक करना चाहते हैं कि इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस ये दोनों प्रॉपर है या नहीं है, तो आसपास के कंपोनेंट्स पे हमें चेक करते हैं तो हमें ये चीज़ मिल जाता है। तो ध्यान रखें, एक आईसी को काम करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है, ये तो हमारी टेस्टिंग थी कि ये सारे टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। कोई भी सेक्शन पे अगर आप करने जा रहे हैं तो ये स्टेप को आप अगर फॉलो करते हैं, इस स्टेप से आप अगर रिपेयरिंग करते हैं, तो आपका रिपेयरिंग इजी हो जाएगा, और आपका पास जो फॉल्ट है वो आराम से सॉर्ट आउट भी हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम आप जब कोई भी फ़ोन पे आप काम करेंगे, फॉल्ट फाइंडिंग अगर करना चाहते हैं, तो इजी से आपका रिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारा टेस्टिंग था कि कितना तरह का टेस्टिंग होता है। ओके, अब नेक्स्ट है कि किसी भी आईसी को काम करने के लिए प्रॉपर उसे क्या क्या जरूरत होता है। देखिए, अगर कोई भी आईसी की मैं बात कर रहा हूँ तो उसका 2 मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन क्या है कि कोई भी आईसी है तो क्या है कि इनपुट लेगा, प्रोसेसिंग करेगा और आउटपुट देगा। ये मेजर फंक्शन है कोई भी आईसी का। इनपुट लेगा, प्रोसेसिंग करेगा और आउटपुट देगा। अब क्या है कि इनपुट में वोल्टेज भी आता है, ओके, इनपुट में सिग्नल भी आता है। ये आपको पता होना चाहिए कि कोई आईसी का इनपुट क्या क्या है और आउटपुट क्या क्या है। अगर इनपुट पता चलेगा तभी आप आउटपुट के बारे में समझ पाएंगे कि ये आउटपुट सही है या नहीं है, या आउटपुट क्यों नहीं निकल रहा है। जब तक कंप्लीट इनपुट प्रोसेस नहीं होगा, आईसी को जो जो मेन मेन रिक्वायरमेंट है, आईसी को जो चाहिए आईसी को चलने के लिए,
अगर वो नहीं मिलेगा तो आउटपुट आईसी नहीं देता है। तो पहला हमारा क्या है कि इनपुट होना चाहिए, इनपुट आईसी का क्या क्या है और हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए। तो आईसी को चलने के लिए वोल्टेज हमारा इनपुट हो गया, सिग्नल एनेबल, जैसे कि एनेबल सिग्नल है तो वो भी हमारा इनपुट हो गया। किसी आईसी के साथ ये कम्युनिकेशन कर रहा है किसी लाइन से, जैसे एसडीए एससीएल से कम्युनिकेशन होता है, बहुत सारी आईसी जिसको आईटीसी प्रोटोकॉल की लाइन बोलते हैं। इससे क्या होता है कि कोई भी आईसी से इंफॉर्मेशन लेना और देना, तो कुछ लाइन इनपुट होता है, कुछ लाइन जो है इनपुट आउटपुट दोनों होते हैं, और कुछ लाइन जो है सिर्फ आउटपुट की होती है। तो ये सारे लाइन के बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं कि ये तो हमारा क्या है कि आईसी का किस तरह से हम फॉल्ट को फाइंड करेंगे, उसके बारे में बेसिक जानकारी जो आपको ये फॉलो करना चाहिए। तो कोई भी आईसी को काम करने के लिए हमें जो चेक करना है कि उसका आउटपुट मिल रहा है कि नहीं, अगर नहीं मिल रहा है तो उस पर हमें वोल्टेज चेक करना होता है, सिग्नल चेक करना होता है, आसपास के कंपोनेंट्स जो लगे हुए हैं, जैसे इस तरह का कंपोनेंट्स लगा हुआ है, ये सारे कंपोनेंट्स को चेक करना होता है कि ये कोई कंपोनेंट्स अगर खराब हो जाएगा तो भी हमारा प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये आसपास के कंपोनेंट्स भी देखना होता है। कभी कभी क्या बहुत टाइम ऐसा होता है जो आईसी खुद खराब होता है तो आईसी को भी चेंज करने पड़ता है। तो ओके जी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमारा जो मेन है कोई टेस्टिंग अगर रिपेयरिंग करने जा रहे हैं तो रिपेयरिंग में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, और हमारा जो प्रोसेसिंग, जो माइंड में जो नॉलेज स्किल या जो जान रहे हो आप कि हमें करना क्या है, अगर उसका प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगा, आपके पास थ्योरी नहीं होगा, उस आईसी के बारे में नॉलेज नहीं होगा कि क्या क्या इनपुट होता है, क्या क्या आउटपुट होता है, या ये आईसी क्या काम करता है, तब तक आप जो है हिट एंड ट्राई पे काम करेंगे। यूट्यूब देखेंगे, वीडियो में अगर सेम प्रॉब्लम आया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर सेम प्रॉब्लम नहीं आया और किसी आपका फ़ोन का प्रॉब्लम कोई और है, दूसरा फ़ोन का प्रॉब्लम कोई और है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा और आप जो है परेशान होकर या तो किसी थर्ड पर्सन के पास मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए देंगे या फिर आप जो है उस कस्टमर को रिटर्न कर देंगे। तो चलिए इस आईसी के बारे में जानते हैं। ओप्सो की ये आपका बहुत सारे मॉडल में है, रेडमी, ओप्पो, वीवो में बहुत सारे फ़ोनों में लगा हुआ है। अप्रोक्स 30 मॉडल्स की मैं बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। अगर ये आईसी के बारे में आप डिटेल्स में जान जाएंगे तो आप इतने सारे मॉडल को बना सकते हैं। तो अभी हम लोग 2 स्टेप जो है रिपेयरिंग का फॉलो किया है, उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग जो है बोर्ड पे आते हैं और बोर्ड पे किस तरह से ट्रेसिंग किया जाता है उसे हम बताते हैं। तो देखिए फर्स्ट आपको क्या करना है कि ये हमारा वीपीएस की लाइन है। ओके, तो वीपीएस की लाइन है तो फोन ऑन हो रहा होगा तभी आपको पता होगा कि ये लाइट की प्रॉब्लम है, यानी फोन वाइब्रेट हो रहा होगा, या कस्टमर फोन को कॉल करके आपको सुना रहा होगा तब आपको पता होगा, या डी आई चार्जर में आपने लगा के देखा होगा कि फोन का रीडिंग कितना आ रहा है, ऑन होने वाली रीडिंग है या नहीं है, या फिर डीसी मशीन में आपने चेक किया होगा कि इसका रीडिंग ऑन कंडीशन वाली है या ऑफ कंडीशन वाली है। अगर आपको लगा कि ये फ़ोन जो है ऑन कंडीशन में है तभी आप जो है सो लाइट सेक्शन या लाइट का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आए हुए हैं लाइट सेक्शन में। ध्यान रखें कि अगर हमारा टीएफटी मीन्स टीएफटी अगर टूट जाता है तो भी हमारा लाइट और ग्राफिक्स आता है, बट एमोलेड डिस्प्ले अगर आपका ब्रोकन हो जाता है तो आपका ना लाइट आएगा ना ग्राफिक्स आएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो पहला स्टेप होता है कि अगर आपका वाइब्रेट हो रहा है फ़ोन, कॉलिंग आ रहा है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपको काम करना है वो डिस्प्ले कनेक्टर पे जाना है आपको, और डिस्प्ले कनेक्टर पे जाने के बाद वहाँ पे आपको चेक करना है मीपी का लाइन, जो सीपीयू से आता है, एमआईपीआई का लाइन होता है, वो चेक करना है। बाकी ये सारे लाइन को चेक करना है, ये भी चेक करना है कि ये डिस्प्ले कनेक्टर ब्रोकन तो नहीं है, डस्ट तो नहीं है। ओके, उसके बाद जो है ये सारे लाइन का जीआर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि VDD जो है VDD ELVSS का वोल्टेज -4.4 दिया हुआ है, ELVDD का जो वोल्टेज है +4.6 है, और LCD AVDD जो है 7.6 वोल्टेज। ध्यान रखिएगा ये वोल्ट हमारा वो वोल्टेज है जो TFT में 16 से लेके 40 के अप्रोक्स देखने को मिलता है। ठीक है, 16 से लेके 40 तक देखने को मिलता है, बट इसमें फिक्स वोल्टेज दिया हुआ है एमुलेट में 7.6 वोल्ट
7.3 वोल्ट, किसी में 7.3 वोल्ट होता है, किसी में 7.6 वोल्ट होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे वोल्टेजेस आपको यहाँ पे फर्स्ट आपको क्या करना है, जीआर चेक करना है। क्या चेक करना है? जीआर चेक करना है। जीआर कैसे चेक किया जाता है? तो रेड प्रोब जो है आप उसे ब्लैक यानी कि ग्राउंड पे रखें और ब्लैक प्रोब से चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 डिजिट में इसमें आपको जीआर मिलेगा, इसमें जीआर मिलेगा, इसमें जीआर मिलेगा, इसमें जीआर मिलेगा और इसमें नहीं मिलेगा। ओएल दिखाएगा, ध्यान रखिएगा ओएल। ये ईएल बीएसएस है। तो इसको चेक करने के लिए हमें उल्टा करना पड़ता है, यानी कि रेड प्रोब को जो है से चेक चेक, ठीक है, और ब्लैक प्रोब जो है बीएल के ग्राउंड। ओके जी। अगर ये सब चेक करेंगे तो आपको इस पे भी जीआर मिलेगा। अगर दोनों साइड चेक करने पे ओएल आ रहा है तो ये लाइन जो है ब्रेक हो गया, इस लाइन को ट्रेस करेंगे। ओके जी, यहाँ तक समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो यस बोलें, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, समझ में आया? ओके गुड। नेक्स्ट हमारा जो है ये हमारा जीआर चेक कर लिया। जीआर चेक करने के बाद हमने जो है आना है आईसी पे, और आईसी पे ये भी देखना है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। उसके बाद चेक करना है आपको ये सब पे कुल टेस्टिंग। तो ध्यान रखना है कि ये वीपीएस की लाइन है, तो वीपीएस बन रहा होगा तभी हमारा फ़ोन ऑन है। तो इसका जीआर लें या ना लें, बात एक ही है। उसके बाद आप इसका जीआर ले लीजिए। ये तो ले लिया हमने कनेक्टर पे ही। ओके, तो उसके बाद आपको जो नेक्स्ट चेक करना है वो है ये एक कॉइल। जो ये कॉइल है ये ग्राउंड के साथ बीप देगा, यानी कि ग्राउंड से लगा हुआ एक सिरा जो है आईसी के अंदर गया है और ये एक ग्राउंड मिलेगा, सॉरी। तो 3 कॉइल जो है इस तरह का देखने को मिलेगा। ये तीनों में से एक कॉइल जो है सो ग्राउंड से टच होगा। अगर आपको ग्राउंड मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि ये आईसी ग्राउंड है और आप इसे क्या करो, निकाल दें। ये ग्राउंड नहीं है, ये -4.4 वोल्ट बनाने के लिए ये कॉइल को यूज किया गया है। ओके जी, यहाँ तक समझ में आ गया? तो फर्स्ट हमारा कंप्लीट होने पे जीआर हम चेक करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हॉट टेस्टिंग, तो वो हॉट टेस्टिंग में हमें देखना है कि यहाँ पे बीपीएच आ रहा है या नहीं। इस कॉइल पे आपको बीपीएच चेक करना है। बीपीएच चेक करने के बाद ये आईसी बीपीएच मिलने के बाद ये आईसी 2 तरह का वोल्टेज बनाता है, जैसे एक लाइट के लिए और एक ग्राफिक्स के लिए। ठीक है, एक लाइट के लिए और एक ग्राफिक्स के लिए। तो ये दो एनेबल है यहाँ पे EL1 EL2। ओके, तो EL1 जो ज़्यादातर देखा गया है EL1 वो लाइट के लिए यूज़ किया गया है और EL1 EL1 2 ग्राफिक्स के लिए यूज़ किया गया है।